ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या है कि हमने बेसिक पढ़ लिए हैं स्टार्टिंग के वीडियोस में। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब उस पर पूरा 1 बाय 1 क्या करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ताकि हमको समझ में आ जाए कि कौन से क्वेश्चन कैसे के सॉल्व होते हैं। ठीक है, पूरे क्वेश्चंस 1 बाय 1 लेके चल रहे हैं। ठीक है ना, देखिए तो एक क्वेश्चन है, आप बात समझिएगा। पहले क्वेश्चन है, पहले समझिएगा। बोलो, देखिए बोल बेटा, समझिएगा। ये डीसी पांडे साहब की बुक है मेरे हाथ में इस समय, मैं निकाल, समझिए प्लीज। लिखा हुआ है अ पार्टिकल ट्रेवल्स, रिपीट, अ पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ कांस्टेंट स्पीड v1 and the second half with constant speed v2. Find the average speed during the complete journey. ठीक है, वो ये क्वेश्चन में कह क्या रहे हैं पहले वो सुनिए। उन्होंने ये कहा कि मान लीजिए एक पार्टिकल है, पार्टिकल बोले तो कार को सपोज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए एक कार है, ठीक है, वो किसी डिस्टेंस को के हाफ पार्ट को, आधे भाग को v1 से और नेक्स्ट हाफ पार्ट को v2 से ट्रेवल करती है। वो कह रहे हैं इस पूरी जर्नी का एवरेज वेलोसिटी निकालिए, औसत वेग निकालिए। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये ले लेता हूँ कि सपोज करिए कि ये क्या है, अपना भोपाल है, क्या है अपना भोपाल, और ये जो है अपना इंदौर है। ठीक है, इंदौर तो मान लीजिए हम लोग रहते नहीं, बट है तो अपना ही, क्या है, इंदौर है। क्लियर है क्या? उन्होंने बोला कि भोपाल से इंदौर की जो हाफ डिस्टेंस है, मान लीजिए ये वाली डिस्टेंस, इसको मैं ए है और ये क्या है आपका बी है। उन्होंने बोला कि जो हाफ डिस्टेंस है वो कह रहे हैं कि मैं v1 वेलोसिटी से और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस वो v2 वेलोसिटी से मैं ट्रेवल करता हूँ। तो ये बताइए कि क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। बेटा एक बात याद रखना, एक बात ध्यान रखना प्लीज़, समझिएगा। पहली बात तो यह है कि जब भी आपके दिमाग में आए क्वेश्चन, मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा आए, तो एवरेज वेलोसिटी पे समझिए पहले। बहुत क्या पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो रही है क्या? नहीं, मतलब यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी बोले चाहे एवरेज स्पीड बोले, बात एक ही है। क्लियर है क्या? तो एवरेज वेलोसिटी की जगह एवरेज स्पीड भी लिख सकते हैं वो, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो। सिंपल सी बात ये है कि हम मान लेते हैं कि चलो एवरेज वेलोसिटी की जगह हम एवरेज स्पीड लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही आएंगे। ये फॉर्मूले में क्या बनेगा, यह इसका एक ही फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पर बात समझिएगा, यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे हैं किसी पर्टिकुलर पार्ट में एक्सेलरेशन है, कहीं पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो सिंपल बात है, यहाँ पर v = u + at, ऐसा किसी भी फॉर्मूले के बारे में बात नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हुआ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। उन्होंने बोला कि हाफ डिस्टेंस, रिपीट कर रहा हूँ, हाफ डिस्टेंस है, डिस्टेंस की बात हो रही है, हाफ डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v2, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस विथ वेलोसिटी, फर्स्ट हाफ विथ वेलोसिटी v1, नेक्स्ट हाफ विथ वेलोसिटी v2 की बात कर रहे हैं वो। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? अरे बोलो यार, क्या पूरे क्वेश्चन में कहीं पर टाइम के बारे में बात हो रही है? यानी जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएँ तो पहले जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम और यहाँ से लेकर यहाँ तक का पहले टाइम निकाल, क्योंकि फॉर्मूला होता ही है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब एक प्रकार से d1 + d2 + एंड सो ऑन कर लीजिए अपॉन t1 + t2 + एंड सो ऑन कर लिया करिए। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया क्या? मतलब क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है? डिस्टेंस की बात हो रही है, वेलोसिटी की बात हो रही है, बट टाइम की बात नहीं हो रही। बट फॉर्मूले में टाइम आता है, इसलिए हमें क्या है, पहले टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए बताइए फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड = क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। बोलो क्लियर है? अगर मैं बात करूं कि भैया बताओ टाइम क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर बहुत सिंपल सी बात है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड। बोलो क्लियर है क्या? अगर मैं टाइम की बात करूं, यहाँ से लेकर यहाँ तक के टाइम को मैं t1 मान लेता हूँ, यहाँ के यहाँ तक का टाइम को t2, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, पूरी डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं यहाँ पर d, तो हाफ कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा d/2 और नेक्स्ट हाफ हो जाएगा d/2। जहाँ पे डिस्टेंस है वहाँ पर आ जाएगा d/2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा v1, तो ये टाइम कितना हो जाएगा d/2v1। बोलो क्लियर है कि नहीं? नहीं आया क्या? अब उसने क्या बोला है, नेक्स्ट टाइम निकाल लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम सेम कंसेप्ट से निकाल लीजिए, d/2 अपॉन क्या हो जाएगा v2, यानी ये आ जाएगा ये d। बोलो क्लियर है क्या?
अब बताइए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एवरेज स्पीड निकालने की बात करते हैं तो d1 प्लस d2 मतलब एक प्रकार से d/2 प्लस d/2 को d ही हो जाएगा अपॉन t1 प्लस t2, तो t1 के नाम पर आ जाएगा ये वाला आ जाएगा d/2v1 और प्लस ऑफ d/2v2। बोलो क्लियर है क्या? इसे कैलकुलेट करना है, d/2 d हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखें तो आप चाहें तो d/2 कॉमन ले लीजिएगा, सॉल्व करना ही है आपको। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। 1 क्या हो जाएगा v2, d से d कैंसिल हो गया, 2 चला जाएगा ऊपर। पहले तो एलसीएम ले लीजिए, पहले इसका एलसीएम देखिए 2 है, सॉरी वो 2 थोड़ी है, 1/2 है। 1/2 एलसीएम के नाम पर क्या आ जाएगा v1 v2, यहाँ पर आ जाएगा v1 v2। तो v1 v2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, 2 भी ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। बोलो हाँ है ना? तो क्वेश्चन में क्या दिया था? v1 v2 दिया था। आप इजीली क्या निकाल सकते थे? क्या एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते थे। बोलो क्लियर है कि नहीं? बताइए पहले, यहाँ पर नहीं आया क्या? यस पक्का। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था आपका, एक प्रकार से देखा जाए तो 1 आ गया। लिख लीजिए फटाक से। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोलो क्या? यस अगला क्वेश्चन, इसको मिटाने के पहले मैं अगले क्वेश्चन को रीड कर दूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लिखा है अ पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल टाइम विथ स्पीड v1 एंड सेकेंड हाफ टाइम विथ स्पीड v2, फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी। मैं क्वेश्चन को रिपीट करना चाहूँगा। A particle travels first half of the total time with speed v1 and second half time with speed v2. Find the average speed during the complete journey. अगर आप इस सेकंड वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें ही कह रहा है पूरी जर्नी में जो टाइम लगता है उसके आधी टाइम तक v1 से और नेक्स्ट आधे टाइम तक v2 से। इसमें क्या था? पूरी डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस v1, आधी डिस्टेंस v1 से, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस किससे? v2 से। बोलो हाँ है ना? तो दोनों क्वेश्चन में फ़र्क समझिएगा। अब देखो, अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं जो मैंने जस्ट अभी आपको बोला है उसको समझते हैं। देखिएगा, देखिए अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को तो उन्होंने क्या बोला समझिएगा। उन्होंने ये बोला, ये क्वेश्चन नंबर 2 की बात हुई है कि भैया ये पॉइंट ए ले लो और ये पॉइंट बी ले लो। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में यदि आपको टाइम कितना लगता है? टी लगता है। तो उनका कहना है कि हाफ टाइम तक। यस तो हाफ टाइम हो सकता है यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम कितना हो गया? t/2 हो गया। और नेक्स्ट टाइम ये जो है t/, आप देखें दोनों में बराबर नहीं रखा है क्योंकि वो ये कहता है कि हाफ डिस्टेंस तो डिस्टेंस बराबर रखता है। टाइम हो सकता है कि यहाँ की स्पीड कम रही हो, यहाँ की स्पीड कम रही, डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा। बोलो हाँ है ना? और यहाँ की स्पीड ज़्यादा हो जाए तो उतने ही टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा। मैंने यहाँ टाइम दिखाया है। बोलो हाँ है ना? तो यहाँ पर जो है यहाँ वाली स्पीड v1 है और यहाँ वाली स्पीड v2 है। पूरे जर्नी में अगर ध्यान दें क्वेश्चन में तो कहीं पर इसने डिस्टेंस की बात नहीं की है। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम के बारे में बात हो रही है कि हाफ टाइम, बोलो हाँ है ना? बट डिस्टेंस के बारे में बात नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में हमें पहले करना पड़ेगा डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। यानी ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं d1 और नेक्स्ट डिस्टेंस क्या मान लेते हैं? d2। नहीं आया बच्चों को समझ में क्या? अगर हम देखें ध्यान से, बिकॉज बहुत सिंपल सी बात यह है कि स्पीड इक्वल टू होता है क्या? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोलो क्लियर है क्या? 1/1 समझे। अब तो डिस्टेंस जो होता है यहाँ पर हो गया स्पीड इनटू क्या हो जाएगा? टाइम। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? यस अब बताइए पहला डिस्टेंस कौन सा? d1। तो स्पीड कितनी है अपनी? v1 है। यस है ना? और टाइम कितना लगा है? t/2। नेक्स्ट कितना है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? d2 मान लिया। स्पीड कितनी यूज़ कर रहे हैं? v2। और टाइम कितना लगा है? t/2 ही लगा है। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर आ रहा बच्चों? यहाँ पर देखा जाए एवरेज स्पीड बोला है और ऐसे यहाँ पर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या आती है? सेम आती है ना? तो एवरेज स्पीड बोला है तो फॉर्मूला होता ही है कि हमारे पास टोटल डिस्टेंस यानी d1 प्लस t2 अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2, और भी होंगे तो प्लस एंड सो वन अपन लगा सकते हैं। अगर देखें डिस्टेंस d1, जो d1 डिस्टेंस की बात करें तो कितना है अपने पास? बोलिए v1 इंटू t/2। तो v1 इंटू t/2 प्लस ऑफ क्या हो जाएगा? v2 इंटू t/2।
टाइम जो है t/2 प्लस t/2 दैट इज योर t। बोलो क्लियर है कि नहीं है। ऊपर अगर आप देखें तो आप t/2 कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा v1 प्लस और v2। बोलो हाँ ना, t/2 कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा v1 प्लस v2/2। बोलो हाँ ना। दोनों क्वेश्चन में आपको डिफरेंस एकदम क्लियर होना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या, नहीं बात समझ में आई क्या, लिखिएगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए क्लियर है क्या। एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया है मैंने, किसी बुक में आप पढ़ेंगे, किसी भी कंसेप्ट पढ़िए बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। स्टार्टिंग के वीडियो इसलिए देख लीजिएगा ताकि आपको बातें समझ में आ जाए इस टॉपिक का। देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन क्या वो सुनिएगा, ठीक है। अब ये कहीं और हर बुक में दिया रहता है, वो समझिए पहले क्वेश्चन को। उन्होंने क्या कहा, एक क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। बोलो हाँ ना। टोटल डिस्टेंस का 1/3 v1 से, नेक्स्ट 1/3 v2 से, एंड फाइनली वो जो 1/3 बचता है उसे ट्रेवल करता है किससे, v3 से। तो कह रहे हैं इस पूरी जर्नी का क्या निकालो, एवरेज स्पीड निकालो, या एवरेज वेलोसिटी बोल सकते हो, डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि ये पॉइंट A है और ये आखिरी का पॉइंट क्या है, B है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। देखिए ये पूरी डिस्टेंस को अगर अपन d मान लें तो ये 1/3 कितना हो जाएगा, d/3, नेक्स्ट 1/3 d/3, नेक्स्ट 1/3 d/3। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पर इसको क्या मान लेते हैं, c, इसको मान लेते हैं d। तो ये चल रहा है कितने से, v1 से, नेक्स्ट वाला चल रहा है v2 से, और नेक्स्ट वाला चल रहा है v3 से। बोलो हाँ है ना। तो इस पूरे क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो अपने को अगेन टाइम के बारे में बात नहीं हो रही है, क्योंकि टोटल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम के बारे में इस क्वेश्चन में कहीं पे बात नहीं हो रही है, मतलब हमको पहले टाइम को कैलकुलेट करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या, पहले हमको टाइम को कैलकुलेट करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, प्लीज़ देखें, तो आप जानते हैं बहुत सिंपल, मैंने कहा ना बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने। स्पीड इक्वल टू, यदि आप देखें तो फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये बताइए टाइम इक्वल टू क्या होगा, तो आपका जवाब आएगा कि भैया डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अपॉन स्पीड आ जाएगी। बोलो क्लियर है क्या। बिल्कुल घबराने का नहीं बच्चा। यहाँ से लेकर यहाँ तक के टाइम को अपन t1 मान लेते हैं, यहाँ वाले को, नेक्स्ट वाले को t2 मान लेते हैं, और नेक्स्ट वाले को t3 मान लेते हैं। बोलो क्लियर बेटिया। यहाँ पर देखा जाए ये t1 डिस्टेंस के नाम पर क्या जाएगा, d/3 v1 हो जाएगा, वेलोसिटी v1 हो जाएगी। अगर नेक्स्ट अगर बात करें t2 तो वो आ जाएगा d/3, ये हो जाएगा d/3 v2, और नेक्स्ट वाला फाइनली 1/3 जो आएगा t3 वाला टाइम वो आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा v3 आ जाएगा। हाँ या ना। फार्मूला वही बात है कि अगर मैं से पूछा जा रहा था कि आप एवरेज स्पीड देखिए क्या है, तो भाई एवरेज स्पीड डायरेक्ट लिख देते हैं। टोटल डिस्टेंस यानी d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन क्या आएगा, t1 प्लस t2 प्लस क्या आ जाएगा, t3 आ जाएगा। डिस्टेंस की बात करें तो ये d/3 प्लस ऑफ d/3 प्लस ऑफ d/3। टाइम की बात करें, अभी आपने निकाला है t1 की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, v1 प्लस ऑफ d/3 v2 प्लस ऑफ d/3 v3। बोलो हाँ है ना। एक और आराम से आप देखें, यहाँ पर देखें d/3 कॉमन है, यहाँ से भी d/3 क्या बेटिया कॉमन है, तो पूरा कट गया, ऊपर बचेगा 1 + 1 + 1, डायरेक्ट क्या लिख दो, 3 लिख दो ऊपर, और यहाँ पे आएगा 1/v1, और ये बचेगा 1/v2, और ये बचेगा 1/v3 बचेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, देखिए ये 3, और आप एलसीएम ले लें अगर यहाँ पर, तो v1 v2 v3 आ जाएगा। तो v1 चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा v2 v3, यहाँ v2 है चला जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर v1 v3, और आखिरी वाले v3 चला जाएगा तो v1 v2 चला हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। यदि आप देखें तो आपका फाइनली जो है, अगर आप देखें तो एवरेज जो स्पीड है वो क्या आ गई, वो देखिए ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर दिया जाएगा 3v1 v2 और v3। बोलो हाँ है ना। अपॉन में आ जाएगा v1 v2, अच्छा से लिख दीजिएगा v2 v3, और यहाँ पर क्या है v3 v1, तो ढंग से लिख लेंगे तो ऐसे आ जाएगा v1 v2 प्लस ऑफ v2 v3 प्लस ऑफ v3 v1। बोलो हाँ है ना। तो एक प्रकार से बैक टू बैक 3 क्वेश्चन हमारे पास जो आए हैं, ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस की बात हुई है। बोलो क्लियर है क्या। बोलो हाँ है ना।
अब इसी में हम क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा चेंज करेंगे, देखने में क्वेश्चन अजीब सा लगेगा, समझिएगा। क्लियर है क्या? अब हम 4th और 5th क्वेश्चन, एक दमदार क्वेश्चन है, ठीक है। हो गया क्या? चलो अब देखिएगा, तो हमारा 3rd क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ से। तो तीनों क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। थोड़े से अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, देखने में बड़ा अजीब लगेगा बट हो जाएगा आपसे, ठीक है। ध्यान से देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन क्या आता है वो देखिएगा, वो लिखिए, देखो क्या लिखा है, सुनिए ध्यान से। अगर आपका DC पांडे साहब की बुक है तो पहले करिएगा, उनके पहले क्वेश्चन खुद सॉल्व करिएगा, फिर सोल्यूशन समझिएगा, है ना। क्लियर है क्या? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अ पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1। तो समझिए, उनका कहना ये है कि भैया क्वेश्चन नंबर 4 कि एक पार्टिकल है, वह A से लेकर B तक की बात हो रही है। जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है वो v1 से ट्रेवल करता है। तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस मान लीजिए भाई ये हो गया, आधी आधी हो गई डिस्टेंस। कुल डिस्टेंस कितना मान लिया है अपन ने? कुल डिस्टेंस को कितना मान लिया है अपन ने? d डिस्टेंस मान लिया है। यस या नो? उनका कहना ये है कि जो ये हाफ डिस्टेंस है उसको कितने से ट्रेवल करता है? b1 से ट्रेवल करता है। बोलो हाँ ने, कार चल रही है b1 से चल रही है भैया। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब कहानी आगे ट्विस्ट आ रही है, वो देखिएगा। इन सेकेंड हाफ डिस्टेंस, जो आधी डिस्टेंस बचती है उससे खेल उसी में है। जो इन द सेकेंड हाफ डिस्टेंस कांस्टेंट स्पीड इन द 1/3 टाइम is v2 and in the remaining 2/3 time constant speed is v3। फिर समझता हूँ, सुनिए ध्यान से, फिर बोलूँ क्या? यस, ध्यान सुनिएगा। अ पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1। ओके, आगे कहानी देखिएगा। इन द सेकेंड हाफ डिस्टेंस कांस्टेंट स्पीड इन 1/3 टाइम is v2 and in remaining 2/3 time constant speed is v3। find the average velocity या average speed in the entire journey। अब कहानी समझिए क्या बोला है। उन्होंने कहा कि भैया पहली बात तो कुल डिस्टेंस अपने d ले लिया, आपने बोला ठीक है। उसकी आधी डिस्टेंस कितने से? b। अब आधी डिस्टेंस बची, तो उनका कहना यह है कि आधी डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो भी टाइम लेते हो आप, समझिए बात को, आधी डिस्टेंस ट्रेवल करने में आप जो भी टाइम लेते हो, आधी डिस्टेंस ट्रेवल करने में आप जो भी टाइम लेते हो, चलो मैं मान लेता हूं कैपिटल T टाइम लेते हैं। आधी जर्नी ट्रेवल करने में आप जो भी टाइम लेते हो, मैंने कितना बोल दिया? T। उस टाइम का 1/3 टाइम, यस, यानी मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम कितना है? 1/3, और जो बाकी बचा हुआ टाइम है वो कितना है? 2/3। बोलो हाँ है ना? फिर से बोल रहा हूँ, फिर सुनो क्वेश्चन को। पूरा डिस्टेंस कितना है? d। तो आधी डिस्टेंस ट्रेवल करने टाइम कितना लगा? सॉरी, आधी डिस्टेंस ट्रेवल करने वेलोसिटी कितना यूज़ किया हमने? v1। नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो भी टाइम लेता है, मैं t मान लिया, जो भी टाइम लेता है उसका 1/3 टाइम यानी t/3 टाइम तक मैं चलता किससे हूँ? बोलो v2 से। और नेक्स्ट जो 2/3 टाइम बचता है उसे मैं चलता हूँ v3 से। बोलो हाँ है ना? तो पूछ रहे बताइए कि भैया इस पूरी जर्नी में क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड क्या होगी? पहले पड़ी बात क्या? हमें एक बात अच्छे से मालूम, भाई साहब, हमें बात एक अच्छे से मालूम है कि जब मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है, बात समझिए, एवरेज स्पीड निकालनी है तो मुझे अच्छे से मालूम है कि फार्मूला तो मैं एक ही जानता हूँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बोलो क्लियर है क्या? क्योंकि यहाँ किसी एक्सेशन वगैरह की बात हो ही नहीं रही है, तो हम यही फार्मूला की बात करेंगे। एग्री? यस, ठीक। क्या आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, रिपीट करूँगा, क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस d/2 है? क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको वेलोसिटी मालूम है? क्या टाइम मालूम है? तो अपन निकाल लेते हैं और इस टाइम को स्मॉल t मान लेते हैं। इस टाइम को कितना मान लेते हैं? स्मॉल t मान लेते हैं। जब मैं टोटल टाइम की बात करूँगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम कितना है? स्मॉल t।
और यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम कितना है, कैपिटल टी। तो नीचे मेरे क्या आ जाएगा, स्मॉल टी प्लस क्या है, कैपिटल टी आ जाएगा। बोलो हाँ है ना। ऊपर डिस्टेंस कितना है, d/2, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, d/2। बोलो हाँ है ना। नेक्स्ट डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, d/2 ही डिस्टेंस है। खेल क्या है, पूरे टाइम का खेल है। तो बस समझते हैं क्वेश्चन में क्या क्या कैसे है। देखिए मैं पहले बात करता हूँ आपसे फ्रॉम, आराम समझिएगा, A to C, बिल्कुल आराम से। A to C में आप क्या सोच रहे हैं, टाइम के बारे में कुछ नॉलेज है क्या अपने को, वो निकाल लेते हैं पहले। ये बताइए टाइम इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस बाई क्या होती है, स्पीड। टाइम को क्या मान लिया अपन ने इस समय, t मान लिया है। डिस्टेंस कितना है, d/2 v1, ये फर्स्ट मान लो। अरे मान लो ना यार, हम बताएंगे ना कैसे होगा। अब मुझे बताओ नेक्स्ट में क्या है वो देखो। यहां से लेकर यहां तक का टाइम तो आपको ले लिया, सपोज कर लिया टी आपने। खेल समझना, क्या आपको ये डिस्टेंस मालूम है, क्या डिस्टेंस मालूम है, क्या डिस्टेंस d1 है और ये वाला डिस्टेंस d2 है। अरे डिस्टेंस मान लो ना d1 और d2 है यार। क्या ये नहीं समझ में आ रहा है आपको कि d1 प्लस d2 मिलाकर कितने होंगे, d/2 ही तो होंगे यार। अरे आधी डिस्टेंस d/2, आधी बची हुई डिस्टेंस ये है। मतलब क्या हुआ, ये तो मानते हो कि d1 प्लस d2 इक्वल टू d/2 होगा, नहीं होगा। समझो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड यहाँ से यहाँ तक कितना है, v2, टाइम कितना लगा है, t/3। इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या है, d2। बोलो है ना, तो कितना आ जाएगा, v3 और 2t/3, दैट इज योर d। बोलो क्लियर है कि नहीं है। इसको सॉल्व कर सकते हो, कर सकते हो, अरे कर सकते हो। अब समझना, अब लोग क्या सोचे, मैं क्या सोच रहा हूँ वो सुनो पहले। जैसे मैंने कहा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है और नीचे क्या आ जाएगा, वहाँ क्या लिखेंगे, d1 प्लस d2 अपॉन क्या लिखेंगे, t1 प्लस t2 लिखते हैं अपन लोग। नहीं आया क्या, यही लिखते हैं ना। अक्कल लगाओ, अक्कल लगाओ तुम पहले बताओ, ये d1 मतलब क्या, ये d1 मतलब क्या, ये d, अरे रुको तुम कंफ्यूज जाओगे, मैं कैपिटल डी लेता हूँ, चलेगा क्या, d1 प्लस d2। बोलो हाँ है ना। मतलब क्या बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, d/2। तो यहाँ d1 मतलब क्या हो जाएगा, बोलो d/2। ये डिस्टेंस कितना है, d/2। अरे बोलो मैं समझा लूँगा बात, बोलो हाँ है ना। टाइम कितना है तुम्हारे पास, टाइम एक स्मॉल टी है और एक क्या है, कैपिटल टी। अक्कल लगाएंगे, अक्कल अक्कल। ऊपर d/2 क्या हो जाएगा, d, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई। बोलो क्लियर है क्या। अब बताओ t क्या है, ये वाला t कितना है, प्लस समझो, प्लस समझो। तो ये क्या हो जाएगा, d/2 v1। अब ये t क्या करा जाए, तो मैं इस t की वैल्यू को स्मॉल d के टर्म्स में ले आता हूँ। वो देखो, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, ये देखो यहाँ से, यहाँ देखो यहाँ से। क्या तुम बताओ t/3 कॉमन ले सकता हूँ, नहीं ले सकता। बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, v2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2v3 आ जाएगा, और ये क्या लिखा है, d/2 लिखा है, नहीं आया। ये बताओ सिर्फ t क्या होगा, ये 3 कहाँ जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा, 3d/2, और ये पूरा कहाँ जाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा, v2 प्लस 2v3। नहीं आया क्या। तो मैं इस t को रिप्लेस मार देता हूँ इस वाले से। बोलो कितना आ गया, 3d अपॉन, बोलो 3d अपॉन, बोलो क्या आ जाएगा, बोलो 2v2 प्लस 2v3। नहीं आया क्या। देखो d सब कैंसल, आंसर किस में आ जाएगा, v1 v2 और v3 के टर्म्स में। और पूरे क्वेश्चन में v1 v2 और v3 ही दिया था। नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया। मैं बहुत रिपीट कर दूंगा। देखो यहाँ पर देखो क्या कॉमन लोगे, d/2 कॉमन ले लो, d/2 कॉमन है। बताओ क्या हो जाएगा, तुम्हारा d है और यहाँ पर क्या बताओ, d/2 कॉमन, क्या बचा यहाँ पर, 1/v1। अरे बोलो यार, यहाँ क्या बचा, 3 अपॉन, बोलो v2 प्लस 2v3। d से d कर दिया, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो मैं साइड में सॉल्व कर लूँ, यहाँ सॉल्व कर लूँ, समझ जाओगे, समझ जाओगे। देखो अब बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। देखो ऊपर तो 1 हो गया, नीचे वाला 1/2 तो बचा ही अभी। एलसीएम ले लो, तो क्या एलसीएम आएगा, v1, बोलो यार थोड़ा ऊपर ले लो, गलती कर दोगे, v1 और ये क्या हो जाएगा, v2 प्लस 2v3।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, V1 चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा V2 प्लस क्या आ जाएगा 2V3, और ये चला गया तो प्लस क्या आ जाएगा 3V1, ये पलटेगा ऊपर 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 2V1 V2 प्लस 2V3 अपॉन, पहले V1 लिख लेना, 3V1 प्लस V2 प्लस 2V3। नहीं आया क्या? एक अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। अब इसी के पैरेलल में एक क्वेश्चन और बोलता हूं जो इसी का भाई बंधु है, बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर क्या खेल सीखा? एवरेज स्पीड निकालनी है, किसी एक्सेशन की बात नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि सिंपल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम की बात करेंगे, बात खत्म। बोलो हाँ है ना? उसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है भाई साहब। क्लियर है क्या यहाँ पर? ठीक है। अब देखो इसी के भाई को हम लोग समझते हैं, इसी के छोटे से भाई को हम लोग समझते हैं। देखिए अच्छे क्वेश्चन डीसी पांडे साहब की बुक में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है यहाँ तक? क्या टफ था? हल्का सा दिमाग लगाएंगे, अगले में दिमाग लगाइए, काम हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 5 की। कोशिश करते हैं कम से कम 20 क्वेश्चन तो करें ही, है ना? कोशिश करते हैं जहाँ तक पहुँच जाएंगे। देखिए इस पूरे क्वेश्चन को मैं टैब पर पूरा रिकॉर्ड करके दूंगा, हाथ से पूरा कैसे कैसे सोच रहे हैं, ठीक है ना? देखिए अब इनके भाई साहब के क्वेश्चन को देखिए, सुनिए। लिखा है अ पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ द टोटल टाइम। समझिए पहले, समझिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5 नंबर। अब समझिए पहले, इन्हीं के भाई के को लगते हैं। उनका कहना यह है कि ए है और ये बी पॉइंट है, तो कह रहा है ए से लेकर बी तक जाने में आपको जो भी टाइम लगता है, पिछले वाली का क्या था, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस था, उसके आधी डिस्टेंस B1 से और बाकी आधी में गड़बड़ किया था, इसमें उल्टा हो गया। उसने कहा कि ए से लेकर बी तक जाने, क्वेश्चन बोल रहा हूँ अभी, ए से लेकर बी तक जाने में जो भी टाइम लगता है भाई साहब, जो भी टाइम लगता है उसके आधी टाइम पहले कर लो। तो मान लेते हैं ये आधी टाइम है, तो T/2। मैं पूरी टाइम को मान लेता हूं कि T लगता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम होगा वो T/2 होगा। तो उनका कहना यह है कि जो आधी टाइम तक जो कार चलती है वो V1 से चलती है। बोलो क्लियर है क्या? तो क्वेश्चन ने बोला कि अ पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ द टाइम विथ कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, यानी इस V1 की वैल्यू दे के रखी हुई है उन्होंने 2 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर आई कहानी। इन द रिमेनिंग हाफ ऑफ द टाइम, जो आधा समय बचा हुआ है, हाफ ऑफ द टाइम इट ट्रेवल्स 1/4 डिस्टेंस विथ कांस्टेंट स्पीड 4 मीटर, 3/4 विद द कांस्टेंट स्पीड 6। अब ये समझिए आधी टाइम बची हुई है, तो ये समझ में तो आ गया कि भैया जो टाइम बचा हुआ है T/2 बचा है। बोलो हाँ है ना? यस है नो? यार बोलो यार। अब ये टाइम T/2 बचा है, अब डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस क्या है? अपन ले लेते हैं कुछ, इसको D2 ले लेते हैं भाई साहब, इस वाले को D1 ले लेंगे, चलेगा कि नहीं चलेगा? अब समझिए, कैपिटल D2 ले, कैपिटल D ले लें, कैपिटल D ले लेते हैं, चलो कैपिटल D ले लेते हैं, इसको सिंपल स्मॉल d ले लेते हैं। बोलो है ना? अब खेल समझिए। तो वो कह क्या रहे हैं, जो ये आधी टाइम तक की जो जर्नी बची हुई थी, बोलो है ना? अरे बोलो यार, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको डिस्टेंस भी ट्रेवल करना रहा होगा। बोलो है ना? तो हम मान लेते हैं कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना बच गया था, कैपिटल D बच गया था। तो कह रहे हैं जो डिस्टेंस बचा हुआ था उसका 1/4, कितना? 1/4, मतलब मान लेते हैं ये C है और ये D है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? D/4। यहाँ तक जो कार चलती है वो चलती है V2 से। V2 का मतलब दे दिया है उन्होंने कितना? 4 मीटर पर सेकेंड। बोला कि भैया हमारी कार चलती है 4 मीटर पर सेकेंड से। जो बाकी डिस्टेंस बचा है, स्वाभाविक सी बात है 3D/4 बचेगा। बोलो क्लियर है क्या? उसमें हमारी जो कार चल रही है V3, जो कितना दिया है शायद 6 मीटर पर सेकेंड से चलता है। बोलो हाँ है ना? यही बोला है उन्होंने। तो कह रहे हैं क्या निकालिए? एवरेज स्पीड निकालिए। बोले क्लियर बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले क्वेश्चन को समझा करिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। बात समझ में आ गई क्या? मुझे एक बात बताइए,
आपने पहले डिसाइड तो कर ही लिया होगा कि भैया हम फॉर्मूला तो ये लगाएंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या लगाएंगे भाई साहब, टोटल टाइम लगाएंगे, और तो कुछ लगाना ही नहीं है। और टोटल डिस्टेंस के नाम पर क्या आएगा, आई थिंक डी और डी आएंगे, यानी स्मॉल डी प्लस क्या आएगा, कैपिटल डी आएगा। बोलो हाँ है ना, यस। और टोटल टाइम के नाम पर मुझे ऐसा लगता है कि t/2 प्लस t/2 ही आएगा। बोलो हाँ है ना, बाकी तो निपट लेंगे इनसे। क्या आप इस बात को मानते हैं? समझिएगा आराम से, यहां से लेकर यहां तक आपको टाइम मालूम है? हाँ, t/2। डिस्टेंस स्पीड मालूम है? क्या आपको डिस्टेंस मालूम है क्या? क्योंकि फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टाइम t/2। तो डिस्टेंस नहीं मालूम तो डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, सॉरी गलती से लिख दिया डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पर, बोलो बेटा, स्पीड इनटू क्या हो जाएगा, टाइम। ये डिस्टेंस कितना है बेटा, d, कितनी स्पीड बेटा, v1, और टाइम है t/2। नहीं आ रहा यार, लफड़ा अगले वाले में है। अब मुझे एक बात आइए, क्या आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम मालूम है? टाइम मालूम है? अरे यार चलो मान लो यहाँ का टाइम कितना है t1 और यहाँ का टाइम कितना है t2। बोलो हाँ है ना। क्या आपको ये नहीं मालूम कि भाई साहब t1 प्लस t2 इक्वल टू t/2 होगा? ये नहीं मालूम? मालूम है यार। तो t1 क्या होगा, होगा क्या t1? टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अरे डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड। अब टाइम क्या है, डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, डिस्टेंस कितना है d/4, स्पीड कितनी है 4। अपन इसको काम करते हैं, रुको रुको फिलहाल को b2 लेके चलते हैं, आखिरी फॉर्म रखेंगे, है ना। कुछ सिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट बताओ क्या है, कितना डिस्टेंस है 3d/4, और ये वाला अपन ने क्या बोल दिया v3। नहीं बच्चों को आया, इक्वल टू क्या हो गया d/2। बोलो क्लियर है क्या? सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, यानी ये आया d/4 v2 प्लस ऑफ 3d/4 v3 इक्वल टू t/2। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अरे बोलो यार, खेल देख लो बस आंसर तुम्हें दिख रहा होगा। d कितना है, स्मॉल d कितना है, बोलो ना, v1 t/2। कैपिटल D क्या है, वो छोड़ दो, यहाँ क्या है, t है कि नहीं है? अरे काम करें यार गुरु, बात समझो। अगर मैं कैपिटल D की वैल्यू को टाइम के टर्म्स में रख दूं तो यहाँ t तो है ही, और d की वैल्यू भी टाइम के टर्म्स में रख दूं, t कॉमन लूंगा, उड़ा दूंगा, आंसर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, मैं इस कैपिटल D की वैल्यू किस में रखूंगा, टाइम के टर्म्स में। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बताओ यहां से क्या कॉमन लिया मैंने, वेरी गुड बच्चा, d/4 कॉमन लिया, क्या आएगा 1/, हाँ अपन वैल्यू बाद में रखेंगे, तो कंसेप्ट समझ ले पहले। बोलो क्लियर है क्या? तो d/4 कॉमन 3/v3 इक्वल टू क्या है, t/2। बोलो हाँ है ना। अब बताओ क्या, एलसीएम फलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम फलसीएम ले लेते हैं। बोलो क्या आ जाएगा, d/4, बोलो कितना आ रहा है, v3 प्लस 3v2 अपॉन v2 v3, और ये आ जाएगा d/2। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ d क्या आएगा, d ये जा रहा है उस तरफ, देखो 2 से 2 काट दो तो बचेगा 2, बचेगा 4 काट दो 2 से बचेगा 2 ले जाओ, तो 2t अपॉन 2t, और ये क्या आ जाएगा v2 v3, और ये आ जाएगा 3v2 प्लस ऑफ v3 आ जाएगा। नहीं आया क्या? डाल दो आंसर ले लो। बोलो क्या आएगा यहाँ पर, बोलो क्या आएगा, बोलो 2t, बोलो बेटा v2 v3 अपॉन, बोलो क्या है, बोलो बेटा, ये आ जाएगा 3v2 प्लस ऑफ v3 होल अपॉन क्या है आपका, बोलो पान क्या, कुछ टी तो लिखा ही है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब बताओ क्या होगा, तुम क्या कर सकते हो बताओ, टी कॉमन ले लो, अरे टी कॉमन ले लो, उड़ा दो यार, सही बात है कि नहीं है? अरे टी कॉमन ले उड़ा दो, तो यहाँ क्या बचेगा बताओ, यहाँ क्या बचेगा, v1/2 बचेगा, और तुम्हारा यहाँ क्या बचा, तो यहाँ 2 बचा है, टी तो बाहर जा चुका है, v2 v3 अपॉन 3v2 प्लस ऑफ v3। बहुत करो, सो एलसीएम ले लोगे, नहीं है क्या? अब इसमें वैल्यू मार दो खराब से, आंसर फेंक दो आंसर। सॉरी मेन बात समझ में आई कि नहीं, करते कैसे हैं, मेन मुद्दे पर आओ। देखो बताओ v1 कितना है, v1 का दिया है मैं तुमको 2 दिया है,
तो ये 2 बाई क्या हो गया, 2 हो गया, प्लस बोलो V2 क्या दिया है, V2 4 दिया है। तो गलती क्या बेटा, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? हाँ 3V2 3 इंटू V2 कितना बेटा 4 है, और प्लस ऑफ क्या है 6 है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यहाँ देखो ये 1 आएगा, 4 2 ज़ा 8 48, तो ये तुम्हारा आ गया 48, 4 3 ज़ा 12 प्लस 6 18। बोलो हाँ है ना? यस। काट रहा है क्या किसी से? कटेगा ना यार, 2 से तो कटेगा ही। 2 9 ज़ा 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 3 से कट रहा है, 3 3 ज़ा 3 8 ज़ा। बताओ कितना आ गया, 1 प्लस 8/3, 3 प्लस 8 11/3 मीटर पर सेकेंड। क्या आपको इस क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट किसको कैसे हटाया जाता है? क्लियर, कॉपी कर ले या जो भी है क्लिक कर लें। हो गया क्या? यह जेंटलमैन बेटा अप्रॉक्स लिखिए, हो गया क्या? देखिए अब आगे 1 मिनट, क्या ऐसे क्वेश्चंस अब बन जाएंगे आपसे? अभी भी नहीं आए? कोई मिस्टेक है कैलकुलेशन मिस्टेक कोई गारंटी वारंटी नहीं, आप चेक कर लिया करिए। हम कंसेप्ट सिखा रहे हैं आपको, क्लियर है क्या? हाँ वो कंसेप्ट सिखा करिए, ऑटोमेटिक धीरे समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं कहानी को, आगे ले चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन आया, नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन समझते हैं पहले इसका, ठीक है ना? 1 बाई 1 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं इनके, कुछ बीच में क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं जो आपको इजीली बन जाएंगे, वो अपन नहीं करवा रहे हैं। चलेगा क्या यहाँ पर? हाँ देखिए एक क्वेश्चन अच्छा लिखा हुआ था, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस वेरीज विथ लाइन एज इतना। करें एक पार्टिकल जो है, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 उनका कहना क्या सुनिएगा, v इक्वल टू को कह रहे हैं 10 प्लस 5t माइनस ऑफ t स्क्वायर के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं एट t इक्वल टू 0 x 0 है। उन्होंने कहा है कि एट t इक्वल टू 0 पर x क्या है, 0 है। कह रहे हैं एक्सलेरेशन ऑफ द पार्टिकल, वो दो पार्ट आपसे पूछ रहे हैं कि भैया एक्सलेरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर क्या निकालिए, इसका एक्सलेरेशन निकालिए। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछ रहे हैं कि x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 3, यानी कहने का मतलब ये है आपसे क्या पूछ रहे हैं, बताइए बेटा, x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू क्या है बेटा, 3। यानी सीधी सी बात है कि 3 सेकेंड पर पार्टिकल क्या कर रहा है, पोजीशन पूछ रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या? बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने करवा दिया था आपको। अब समझिए क्या दिया उसने, v दिया। अगर मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता, पे सोचिए पहले, मैंने कहा कि v इक्वल टू 10 प्लस क्या है बेटा 5t माइनस ऑफ t स्क्वायर। पहले पूछा गया है एक्सलेरेशन, आपको मालूम है कि v को डिफरेंशिएट करोगे तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, एक्सलेरेशन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे बेटे। यहाँ पर आ जाएगा dv बाई क्या आ जाएगा dt, इसी को a बोलते हैं। 10 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, 5t का t का 1 बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा बेटा, और आप जानते हैं इसका 2t हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। यहाँ पर a इक्वल टू आ गया 5 माइनस 2t। उन्होंने बोला है कि जो एक्सलेरेशन है आप फाइंड करिए जब t इक्वल टू क्या है बेटा 2 सेकेंड है। सिंपल सी बात यह है, इस इक्वेशन में अपन क्या करेंगे, जैसे a इक्वल टू क्या लिखा है बच्चा, क्या लिखा है 5 माइनस 2t, आप पुट क्या कर देंगे, बोलो t इक्वल टू क्या पुट करेंगे बेटा, 2 सेकेंड पुट कर देंगे, ऑटोमेटिक क्या मिल जाएगा, एक्सलेरेशन मिल जाएगा, जो कि ईजिली आपको दिख गया होगा। और a टाइम पर डिपेंड कर रहा है तो इसको आप a ब्रैकेट में t, क्योंकि a इज़ अ फंक्शन ऑफ क्या है आपका टाइम। बोर्ड पर है।
तो 2 सेकेंड पर तो ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस 2 इंटू टी, ये कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं है। बाद में पूछा है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड में पार्टिकल की पोजीशन पूछ रहे हैं। तो आपको अच्छे से मालूम है कि इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करने के लिए उसने v दिया है 10 प्लस 5t माइनस ऑफ टी स्क्वायर। तो v से x पे जाना है तो आप अच्छे से जानते हैं हमें इसे क्या लिखना पड़ेगा, dx बाई dt लिखना पड़ेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है। dx बाई डी टी इक्वल टू यहाँ पर 10 और प्लस आ गया 5t माइनस ऑफ टी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड इंटीग्रेशन। बोलो क्या, ये आ जाएगा 10 और ये dt प्लस ऑफ 5t और ये आ जाएगा बेटा dt माइनस ऑफ टी स्क्वायर ये dt, एंड देन क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। बोलो हाँ है ना। फिर आप जानते हैं कि dx का क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और 10 dt का क्या बन जाएगा, t बन जाएगा। तो यहाँ पर 10t आएगा बेटा, प्लस ऑफ क्या आ जाएगा 5, ये आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस टी स्क्वायर है, इंटीग्रेशन करेंगे तो टी क्यूब बाई क्या हो जाएगा 3। क्लियर है कि नहीं है। यहाँ पर देखा जाए, नहीं आ रहा है क्या बच्चों, टी। और हमने बताया था कि जब भी इंटीग्रेशन ख़त्म होता है तो हमेशा क्या होता है, एक कांस्टेंट आता है। यस, इसी कांस्टेंट की वैल्यू को निकालने के लिए हमें एक चीज़ वैल्यू दी हुई है, हमने बता दिया है पिछले वीडियोस में। आप ये देखा करें कितने x पे कितना t दिया है, उससे कांस्टेंट निकल जाता है। बोलो हाँ है ना। यहाँ पर दिया है t इक्वल टू 0 पर x 0 है, एक प्रकार से गिवन वैल्यू है, इसको बाउंड्री कंडीशन भी बोला जाता है कुछ बुक्स वगैरह में। तो यहाँ पर जहाँ x वहाँ पर 0 पुट करें, जहाँ x 0 है और t क्या है 0 है। ये देखिए ये आ गया प्लस ऑफ 5, ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर बाई 2 और ये 0 क्यूब बाई 3 प्लस ऑफ c, ये पूरा 0 बन गया। c की वैल्यू फिलहाल क्या आ गई है, 0 आ गई है। बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पर x का क्या आ जाएगा, इस t की वैल्यू उठा के पलट दीजिए, ये 10t प्लस ऑफ क्या आ जाएगा 5t स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ t क्यूब बाई 3 प्लस ऑफ 0 का मतलब नहीं लिखने का। ये आ गया आपका, देखा जाए तो पोजीशन टाइम क्या आ गया है, इक्वेशन आ गया है x एक्सिस के अलॉन्ग। उन्होंने हमसे पूछा है कि भैया 3 सेकेंड पर पार्टिकल की x कोऑर्डिनेट यानी पोजीशन क्या होगी। कुछ नहीं, सिंपल है। इसमें क्या करेंगे आप, पुट t इक्वल टू क्या पुट कर दीजिए 3 सेकेंड, ऑटोमेटिक पोजीशन आपकी आ जाएगी। बोलो क्लियर है कि नहीं है। यहाँ पर देखिए x टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो इस x को सिंपल क्या कर, x की जगह क्या लिख सकते हैं, इसको xt भी लिख सकते हैं। यस, अब बताइए तो x ब्रैकेट में 3 एंड दैट इज और, ये क्या बोलते हैं इसको, पोजीशन ऑफ पार्टिकल अलोंग x एक्सिस एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। मालूम है इसको पढ़ा जाता है, जहाँ जहाँ t वहाँ 3 पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा प्लस 5 3 स्क्वायर बाई 2 और ये माइनस 3 क्यूब बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है मेरी बात। अब बताइए ये आ जाएगा आपका 30, ये आपका 30 प्लस 3 3 9 9 45 बाई 2 45 बाई 2 बाद में काटेंगे, 45 माइनस 3 3 9 20 से 9 ही आएगा, 3 से कट जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। 30 में से 9 गया, कितना बचा 21 बचा। अरे यार 21 बचा और ये करेंगे 22.5 हो जाएगा। 22 22 23 43 43.5 मीटर आ गया। नहीं आया क्या, यस या नो। क्या आपको बात समझ में आई। प्लीज़ कॉपी कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, हर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे पूरा हो जाएगा, कवर हो जाएगा। हो गया क्या, मिटा दूं, यस हो गया। चलो देखो, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन को समझिए पहले, धीरे धीरे करके देखिए। अब उनके आगे कहानी क्या सुनिए। अगला क्वेश्चन में बोला कि अ पार्टिकल इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी v। कह रहे एक पार्टिकल है वो x एक्सिस के अलॉन्ग अगेन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 की बात हो रही है, फुल प्रैक्टिस चल रही है अपनी। v इक्वल टू 3t प्लस 60, सॉरी 3 प्लस 60 है, 3t नहीं है, 3 प्लस 60 प्लस 9t स्क्वायर के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है ना। कह रहे हैं फाइंड आउट। देखिए पहला वो क्या पूछ रहे हैं वो सुनिएगा।
हाँ, पहला पूछ रहे हैं कि एक्सलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, एक्शन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पूछ रहे हैं। क्या माइंड चल गया क्या करना है? यस, बिल्कुल सही। मतलब क्वेश्चन देखते बनना चाहिए आपको। अगला कर है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, लिखना पड़ेगा यस या नो। वो पूछ रहे हैं द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन इंटरवल इन द इंटरवल t इक्वल टू 5 सेकेंड टू t इक्वल टू 8 सेकेंड, 5 टू t इक्वल टू 8 सेकेंड। क्लियर है क्या? यहाँ पर एक बेसिक क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं। अक्कल लगाइए, अगर उन्होंने v दिया हुआ है, प्लीज बेटा v दिया हुआ है और ये पूछ रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना? ऐसा हो जाना चाहिए बेटा कि एग्ज़ाम आते आते, अपना नीट का एग्ज़ाम आते आते क्या हो जाना चाहिए आपका? नीट है, मेंस है, एग्ज़ाम आते आते क्या है? बिल्कुल ये नीट और मेंस के अभी स्टार्टिंग में क्या कर रहे हैं अपन? नीट और मेंस के लेवल पर ही पढ़ाएंगे। आई बात समझ में क्या? बाकी जो हाई लेवल क्वेश्चन होंगे वो तो अलग रिकॉर्ड रहेंगे। बोलो क्लियर है क्या? वो तो अलग चलेंगे। अभी नीट और मेंस, ठीक है ना? देखो अब सोल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें 3 प्लस क्या है 60 प्लस ऑफ 9t स्क्वायर, बोलो क्लियर है क्या? इसको यदि आप क्या करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, अवकलन कर दें, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t अगर आप करते हैं मेरे बच्चे तो यह आ जाएगा dv/dt। 3 एक कांस्टेंट है जो कि 0 हो जाएगा, 6t का 6 हो जाएगा, 9t स्क्वायर का 2t, 9 मतलब कितना हो जाएगा? 18t हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं a, और एक इस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको a को a ना लिख कर चाहो तो आप क्या लिख दो? at भी लिख सकते हैं। बोलो हाँ ना? तो अब देख कर समझ गए होंगे कि a पे 1 है, t पे 1 है, at ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। वो भी कैसा स्ट्रेट लाइन? कुछ ऐसा बनेगा स्ट्रेट लाइन, ऐसा वाला नहीं बनेगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? नहीं आया? कहानी के अभी ग्राफ की बात नहीं करेंगे अभी, है ना? देखो करेंगे, कहाँ तक जाएंगे बस करना तो पड़ेगा ही। ये देखिए पहले जो क्वेश्चन स्ट्रेट क्वेश्चन चल रहा है, पहले उसकी बात कर रहे हैं अपन। हमसे पूछा गया है एक्सलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। जहाँ जहाँ टाइम हुआ 3 पुट कर दीजिए, तो पुट t इक्वल टू 3 सेकेंड इन द अबव इक्वेशन। तो ये 3 6 प्लस 18 इंटू 3, तो a 3 6 54 है क्या? मुझे ऐसा लगता है ये आंसर आ रहा है यहाँ 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं है क्या? अगला पूछा है डिस्प्लेसमेंट, यानी x की बात करना चाहता है वो। सीधी सी बात ये है कि अगर उन्होंने v आपको दे के रखा है 3 प्लस 60 प्लस 9t स्क्वायर, और यहाँ से x की बात कर रहे हैं, तो आप स्वाभाविक सी बात है v को अपन क्या लिखेंगे? dx/dt। बोर मत होइए, बेसिक पूरा दिमाग में सेट कर दिया। हाँ ऐसे क्वेश्चन खड़ा हो जाना चाहिए, ठीक है? हैवी क्वेश्चंस भी आएंगे, चिंता मत करिए, 1 बाय 1 चलने दीजिए। ये बोलो हाँ है ना भाई? इसे देखा आपने स्टार्टिंग वीडियो में क्या किए हैं? स्टार्टिंग के 5 वीडियो में किया क्या है? मैंने पूरा बेसिक क्लियर कर दिया है, बेसिक क्वेश्चन क्लियर कर दिए हैं। अब सिर्फ प्रैक्टिस पे काम कर रहा हूँ मैं, है ना? देखिए यहाँ पर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलिए 3dt। अरे बोलो यार, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6t dt प्लस ऑफ 9, बोलो बेटा t स्क्वायर dt। अब इसको क्या करेंगे आप? इंटीग्रेट कर देंगे। बोलो हाँ है ना? dx का क्या बन जाएगा? अच्छा मेरी बात सुनो, उसने पूछा क्या है आपसे? क्या उसने पोजीशन पूछा है? डिस्प्लेसमेंट पूछा है। खेल देखिए 5 और 8 के बीच में, सीधी सी बात है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 8, यहाँ पर 5, यहाँ पर 8, टाइम 5 और 8। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x, चूँकि डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो यहाँ पे x 5 पे x की वैल्यू और 8 पे x की वैल्यू, जिससे क्या आ जाएगा? dx का क्या आ जाएगा? पहले x बनेगा। अरे बोलो यार, तो x बनेगा और ये, और आप सब जानते हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, तो जो x8 माइनस x5 आएगा उसी को बोलते, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए 3 dt का t हो जाएगा और लिमिट हो गई 5 to 8, और ये 6 और t स्क्वायर बाई 2 5 to 8। बोलो हाँ है ना? यहाँ पर देखा जाए 9, और मेरे हिसाब से ये t³ बाई 3 5 to 8। बोलो क्लियर है क्या? अगर आप देखें ये जो है आपका x8 माइनस ऑफ क्या आ गया? x5। बोलो क्लियर है क्या?
3, जहाँ t है पहले वहाँ 8 रखेंगे, फिर जहाँ t वहाँ 5 रखेंगे, ये 2 3 जा क्या हो गया 6, 3 कट गया, मतलब 3 बचेगा, सॉरी। जहाँ पहले जहाँ t है वहाँ पे अपर लिमिट लिखी जाएगी, तो 8 स्क्वायर माइनस ऑफ 5 स्क्वायर। बोलो क्लियर है। 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, ये 3, जहाँ क्या है, जहाँ पे t वहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 क्यूब माइनस ऑफ 5 क्यूब। पहले कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं है बताइए, बोलो हाँ है ना। सॉल्व करना तो एक अलग मुद्दा होता है, सॉल्व करना अलग मुद्दा हो गया। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, नहीं आया क्या? क्या सॉल्व कर सकते हैं इसको? नहीं कर पाएंगे भाई। ये 8 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 5 का स्क्वायर माइनस कर दीजिएगा, जो आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 8 क्यू कर दीजिएगा, 5 क्यू कर दीजिएगा, माइनस करिएगा, जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करिएगा, 3 को ऐड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा यार। सही है कि नहीं है? बात समझ में आई कि नहीं है? यस या नो? आप नोटिस किया उन्होंने पहले क्वेश्चन में क्या पूछा, उन्होंने x की वैल्यू पूछी, अगले में हल्का सा अपर कर, इसे और अपर कर देंगे। बोलो क्लियर हो गया यहाँ तक क्या? ठीक है, लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। आगे बच्चों को, यस भैया आगे आप लोग को देखिए, हर वैरायटी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मैंने कहा कि फुल प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब ऐसा हो जाना चाहिए कि इसको देखने के बाद आप बुक्स उठाएं, ठीक है, क्वेश्चन उठाएं तो धा 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 बने। 100 क्वेश्चन उठाते हैं तो 50-60 तो आराम से बन जाने चाहिए आपसे, ऐसा हो जाना चाहिए। देखिए देखिए बच्चों, देखिए चलो आगे कहानी कुछ ऐसी है, देखिए प्लीज देखिए। हाँ, करे द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, लिखते समझ में आ गया, 1D की बात हो रही है, इज डिस्क्राइब्ड बाय द फंक्शन x इक्वल टू। कह रहे हैं एक पार्टिकल है जो x के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है, ठीक है, वो x के अलोंग मूव कर रहा है, x इक्वल टू 2t माइनस 3 का होल स्क्वायर। आगे कह रहे हैं कि वेयर x इज इन मीटर एंड t इन सेकेंड। बोलो है ना, x मीटर में लेना है और t सेकेंड में लेना है, और पूछ रहे हैं कि पहला फाइंड पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2। ध्यान दीजिएगा, वो कह रहे हैं पहला का क्या करिए, फाइंड करिए पोजीशन, फिर कह रहे हैं क्या करिए, वेलोसिटी, यस, एंड वो कह रहे हैं एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू आई थिंक 2 सेकेंड है। अगला कह रहे हैं द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट ओरिजिन। तीसरा कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट ओरिजिन। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, यस या नो? तो इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। देखिए पहले समझो, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। कहानी को समझो भाई साहब। उन्होंने क्या बोला कि x इक्वल टू, मैं आपको 2t माइनस 3 का होल स्क्वायर दे रहा हूँ। जब उन्होंने आपसे ये पूछा कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ पोजीशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो आपके माइंड में कुछ नहीं, 2 रखो आंसर ले लो। अरे 2 रखो आंसर ले लो, अरे बोलो यार डायरेक्ट। तो ये x निकला, यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ क्या जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 2 4, 4 माइनस 1 3, यानी x इक्वल टू प्लस ऑफ 1 मीटर। यानी 2 सेकेंड में पार्टिकल कहाँ बैठा हुआ था, 1 मीटर पे बैठा हुआ था। बोलो हाँ है ना? अब मुझे एक चीज़ बताइएगा, खेल समझिए, पहले पूरा खेल समझिए, उसके बाद क्या है। जब उसने x दिया 2t माइनस 3, बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, होल स्क्वायर। आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर तोड़ देंगे? नहीं, थोड़ा सा तब भी आंसर आएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए, भले बेसिक डिफरेंशिएशन है यार। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, बताओ क्या आ जाएगा, dx बाई dt, d बाई dt। आराम समझिएगा,
बायो बैकग्राउंड से हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समझिए। पावर कितना लिखा है, तो पहले 2 लिखिए और ब्रैकेट लगाइए। अंदर क्या लिखा है 2t - 3 और उसमें से एक माइनस कर दीजिए, फिर इंटू d/dt लिखिए। अंदर क्या लिखा था उसको पूरा का पूरा लिख दीजिए। क्लियर है कि नहीं है? यस, आंसर वही आएगा 2t - 3, ये 1 है पावर। अंदर जाएंगे 2 तो बाहर, t का 1 हो जाएगा। अरे 2 है और ऐसे लिखेंगे ना बेटा इसको dt/d, फिर d/dt और ये हो जाएगा 3। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2t - 3, ये 1 हो जाएगा, ख़त्म, सिंपल 2 आएगा, 1 0 ख़त्म, 2 2 ज़ा 4, 2t - 3। dx/dt एक प्रकार से क्या है आपकी वेलोसिटी है। बोलो हाँ है ना। अगर हम बात करें इसमें पुट कर दें क्या चीज़ t = 2 सेकेंड, तो हमको मिल जाएगा कि 2 सेकेंड में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी। पुट कर दें, बताइए क्या आ जाएगा, तो v = आ जाएगा बच्चे मेरे 4, 2 × 2 - 3v, 2 2 ज़ा 4, 4 - 1 क्या हो जाएगा 1, यानी 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आ रहा बच्चों को? पक्का? ठीक है। अगर मैं कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, देखिए क्या आ गया। देखिए v आपको मिल चुका है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन मिल चुका है, ये -3। बात समझ में आ गई क्या? अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, अगर मैं इसको t कर दूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो ये क्या आ जाएगा dv/dt, ये d बाई क्या है dt। पढ़े लिखे लोग हैं आप, हल्का सा डिफ्रेंशिएशन आ जाइए आपको, अगर बायो बैकग्राउंड से हैं तब भी ठीक सीख चुके होंगे। दैट इज़ कॉल्ड a। 4 क्या है कांस्टेंट, पहले बाहर आ जाएगा, d/dt 2t - 3, a हो गया 4, अंदर जाएंगे 2 कांस्टेंट है, t का 1 हो जाएगा 2 - 0, 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस टाइम में कोई रोल नहीं है, ये यूनिफॉर्म आएगा क्योंकि उसमें कोई टाइम नहीं आ रहा है। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? इसमें कोई नई बात उसने हमसे नहीं पूछी थी, बहुत बेसिक सी बात पूछी थी। बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए। यहाँ पर कोई टफ है क्या? यस। अब आया देखो, उसने पूछा है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट ओरिजिन। पहले मुझे बात समझ में आई क्या? अगर सेकेंड पार्ट पहले उसको क्लिक कर लीजिए, फिर मैं आगे चर्चा करता हूँ आपसे। हो गया? यस, क्लिक हो गया। अब मेरे बच्चों बात सुनिए, क्या मैं मान लो बच्चों क्या बेसिक्स क्वेश्चंस आप अब करना स्टार्ट कर देंगे? पक्का? ठीक है, बिल्कुल आराम से करिएगा। सीखना है, सीखने के मकसद से करेंगे तभी सीख पाएंगे। उनको ही बोल दिया करे जो कहीं और भी पढ़ते हो, कहीं भी उनसे बोल दिया करे, एक बार देख लिया करें, ठीक है क्या? उनको फ़ायदा ही है। देखिए आइए, जब उन्होंने मुझसे ये वाला सेक्शन की बात किया कि आप वेलोसिटी निकालो एट ओरिजिन, भाई साहब ओरिजिन पे x होगा कितना? 0 होगा। अरे कितना होगा यार? 0। एक बात बताओ, उन्होंने x = क्या दिया था? 2t - 3 का होल स्क्वायर। तो पहली बात तो ये है इनकी एट ओरिजिन, अगर हम बात करें एट ओरिजिन, मुझे ऐसा लगता है कि x क्या होगा? 0 होगा। नहीं आया? अब बताओ, पुट कर दो 0, क्या आ जाएगा? 2t - 3 का होल स्क्वायर, यानी एक प्रकार से 2t - 3 = 0, यानी t = 3/2 सेकेंड। मतलब t = 3/2 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ था? ओरिजिन पे था। नहीं आया क्या? क्या आपको वेलोसिटी टाइम इक्वेशन मालूम था? हाँ, कितना आया था मेरा वेलोसिटी टाइम इक्वेशन? आई थिंक 2 2 ज़ा 4 आया था, 4 2t - 3 आया था। बोलो हाँ है ना। अगर मैं इस टाइम को t = 3/2 को अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो मुझे भाई ये टाइम कब निकला है? जब x 0 है। x 0 मतलब पार्टिकल कहाँ है? ओरिजिन पे। तो अगर मैं इस टाइम को उस इक्वेशन में पुट कर दूं, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन में पुट कर दूं, तो मुझे क्या मालूम हो जाएगा? पार्टिकल की वेलोसिटी मिल जाएगी, एट ओरिजिन मिल जाएगी। नहीं आया क्या? तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे t = 3/2
2 सेकेंड पुट कर देंगे, देखिए v क्या जाएगा 4, 2 इंटू क्या जाएगा 3/2 माइनस ऑफ 3, 2 से 2 कैंसल, 4 कहाँ 4 आएगा, ये कट गया, 3 माइनस 3 आई थिंक वेलोसिटी 0 आ गई। क्या बात समझ में आई क्या, नहीं आई, श्योर है, बात समझ में आ गई, ओके। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, बोलो क्लियर हुआ क्या बच्चे, पढ़े लिख लिया, चल हाँ हो गया। अब देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक से बात हो रही है। अगली रिकॉर्डिंग कब है, हाँ थर्सडे को है, कल मेरी क्लास है, थर्सडे को अगली रिकॉर्डिंग है ना। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया 9, 8 नहीं 9 आएगा ना, 8 तो हो गया। हाँ देखिए क्वेश्चन है x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग दिस x एक्सिस एज इतना। बात समझिए, एक अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। अगेन कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है वो x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, और उसमें जो x है वो x इक्वल टू क्या है 2 प्लस t स्क्वायर प्लस ऑफ क्या है 2t क्यूब। बोलो हाँ है ना, कहानी आगे बढ़ाते हैं, वही बकवास लिखा है, x जो है मीटर में है, t क्या है आपका किस में है सेकंड में है। चलो अच्छी बात है। पूछ रहे हैं फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड इट्स जर्नी। रिपीट, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, रिपीट कर रहा हूं, पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड इट्स जर्नी। पार्टिकल की पोजीशन निकालो कब, जब पार्टिकल अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। मुझे एक बात बताओ, पार्टिकल अपनी जर्नी स्टार्ट कब करता है, t इक्वल टू 0 पे, तो सीधी सी बोलो ना यार कि पुट t इक्वल टू 0, तो x2 प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2 0 क्यूब, बकवास कर रहे हैं, x इक्वल टू 2 मीटर। बोलो क्लियर है, तो यह पार्टिकल यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट किया। आगे कहानी अब इंग्लिश समझ में आना चालू हो गया आप लोग को, नहीं आया, हिंदी बोलना पड़ेगा, पकड़ना चालू हो गया ना, बस काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, अगले पार्ट में ये कह रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर पार्टिकल क्या निकालो, एक्सेलरेशन निकालो, बोले तो त्वरण निकालो। ठीक है, छोटी मोटी बात। x इक्वल टू 2 प्लस क्या है बेटा यहाँ पर t स्क्वायर प्लस t क्यूब। भाई साहब एक काम करते हैं, एक 2 बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, है कि नहीं है। अब तब बच्चों को तो लगने लगा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, बस ऐसे लगना ही चाहिए। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, बताइए क्या जाएगा dx बाई dt, जिसको अपन v बोलते हैं, 0 प्लस क्या जाएगा 2t और 3 आगे 6t स्क्वायर, यानी v इक्वल टू आ गया 2t प्लस 6t स्क्वायर। बोलो हाँ है ना। हमसे बात ही हो रही है एक्सेलरेशन की, तो इसको हम अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अगेन क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएट, इसका अगेन अवकलन कर देंगे, तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा t हो जाएगा। तो भाई साहब ये आ जाएगा dv बाई डी टी इक्वल टू, ये देखिए 2 dt बाई डी टी प्लस क्या जाएगा प्लस 6 d बाई डी टी, और ये हो जाएगा t स्क्वायर। नहीं है बच्चों को, dv बाई डी टी होता क्या मेरे बच्चों, ये होता है a एक्सेलरेशन, त्वरण, ये कितना हो जाएगा 1, यानी ये आ गया 2, ये t स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 12t। बोलो हाँ है ना। उसने बोला है कि जो एक्सेलरेशन आप निकालिए, त्वरण निकालिए कब, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। बच्चों वाली बात, इसमें हम क्या पुट कर देंगे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। at पर डिपेंड कर रहा है, चाहो तो इसको आप at लिख दो, देखने में अच्छा लगेगा थोड़ा। बोलो हाँ है ना। a2 मतलब 2 सेकेंड पे क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन बता रहा है। बताइए क्या आ जाएगा 2 प्लस 12 इंटू 2 प्लस कितना है 24, आंसर 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
कोई बड़ी चीज़ थी क्या? मैम क्वेश्चन हवा में आने लगे धीरे धीरे, बिल्कुल हवा में, मतलब ऐसे लगे कि ये ऐसे, ठीक है। क्योंकि जो इसके हम जब ये मान लीजिए कि इसके 3-4 वीडियो के बाद जब वो क्वेश्चंस आएंगे ना, वो दमदार क्वेश्चंस होंगे, मज़ा आएगा सॉल्व करने में। बट ये बेसिक क्या बिल्कुल हम मस्त होने रही चाहिए क्वेश्चंस। बेसिक फंसना नहीं है, हमको फंसना ही नहीं है। चलिए आगे की बात करते हैं। बोलो क्लियर है क्या बच्चों? यस। अब चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्या ऐसे क्वेश्चन बच्चों से हो जाएंगे? हो जाएंगे। अब अगले की बात कर लेते हैं। हो गए? यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इसको मैं आज अपलोड कर दूंगा तुरंत शाम को, आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अब, ठीक है। हाँ तो 1 बाय 1 चले, 1 बाय 1, जल्दबाजी में नहीं, जल्दबाजी में नहीं, बिल्कुल टफ करेंगे, बिल्कुल टफ करेंगे। अगली जो क्लास रहेगी थर्सडे वाली क्लास में बहुत हैवी क्वेश्चंस आ जाएंगे। लेकिन क्या है, आप नहीं समझ रहे हैं, आपने नीट के अंदर क्या होता है, जो हमारे बेसिक क्वेश्चंस हैं, जितने बेसिक क्वेश्चंस हैं वो देखते ही क्या हो जाए, बन जाना चाहिए। बात समझ में आ गई क्या? जब हम सेकेंड लेयर पे आए तो खट खट क्या हो जाए, वही बनना चालू हो जाए हमसे। बात समझ में आ गई क्या? मतलब मैं यही चाहता हूँ बेटा कि ऐसा हो जाए कि क्वेश्चन देखते आप बोलो कर यार चलो ये तो मुझसे बन गया, ठीक है ना। अब एक टफ वाला सीखना है मुझे, है ना। इसे बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो अगला कुछ सुनिएगा, बोलो बेटा क्या, ध्यान सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं, ध्यान सुनिए, बोलो बेटा सुनो। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम टी इज, अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी। करेक्ट पार्टिकल जो है किसी टाइम पर उसकी वेलोसिटी इन द वेक्टर फॉर्म दिया हुआ है, वो है 2i, ध्यान दीजिएगा 2i कैप और 2t j कैप के अकॉर्डिंग चल रहा है। बोलो क्लियर है क्या? आई कहानी सुनिए। कैन आई फाइंड एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, पूछ क्या रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। उसका लिखा हुआ है कैन वी अप्लाई v इक्वल टू यू प्लस ए टी और नॉट। वो कह रहे हैं कि क्या मैं इसमें v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं यूज़ कर सकता हूँ। मैंने आपको बताया है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हम तभी यूज़ करते हैं जब ये क्या होता है, यूनिफॉर्म, मतलब टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। अगर आप देखें ध्यान से, बात समझिए कि भैया ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है 2i प्लस ऑफ 2t j कैप। यदि मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, मैं अगर t कर दूं भाई साहब, तो ये आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगा, और ये एक प्रकार का थोड़ा आ जाएगा। और डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो 2i ये पूरा कांस्टेंट है, ये 0, 2t का 1 हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करोगे ये हो जाएगा 2j कैप हो जाएगा। नहीं आया क्या? यानी जो एक्सेलरेशन है वो आ गया 2j कैप, बोलो हाँ है ना। अरे बोलो यार, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नोटिस करिएगा इस एक्सेलरेशन में j कैप उसका डायरेक्शन बता रहा है, बट कहीं पे टाइम नहीं आया है, यानी कह सकते हैं कि यह केस किसका है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है। यस, v इक्वल टू यू प्लस ए टी आप यूज़ कर सकते हैं। बोलो क्लियर है क्या? उन्होंने बोला है कि आप क्या निकालो, एक्सेलरेशन निकालो, बोलो है ना। ये वो तो ऐसे निकल के आ गया, टाइम का कोई मतलब रोल ही नहीं हुआ। अरे मेन क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट। बोलो क्लियर है क्या? अब अक्कल लगाओ इसमें भाई साहब। ये बताओ v जो दिया हुआ है वो दिया है 2i प्लस ऑफ 2t j कैप। अगर मैं इसमें पुट कर दूं t इक्वल टू 0, तो क्या आपको इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी। मैं बिल्कुल सिखा रहा हूँ आपको आराम आराम से। तो यहाँ पर इनिशियल ये वेलोसिटी, जिसको आप चाहो तो u से सिंबल से डिनोट कर लो, मिल जाएगी। यहाँ तो है ही नहीं कुछ, यहाँ t क्या पुट कर दोगे 0, तो ख़त्म हो जाएगा।
तो ये आ जाएगा 2i कैप, बोलो हाँ है ना, मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या है, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी यही है। अरे बोलो यार, क्या हम कोई फार्मूला जानते हैं कि जैसे डायरेक्ट हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लें? यस, हम जानते हैं। यस या नो, जानते हैं। S इक्वल टू, बोलो यस, वेक्टर फॉर्म में बात हो रही है, वेक्टर फॉर्म ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और ये डिस्प्लेसमेंट ही है। t इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 0 से हो रही है, याद रखिएगा। बोलो हाँ है ना। अब देखिए इधर आइए, अब बताओ s कैसे आएगा। क्या आपके पास u अवेलेबल है इन द वेक्टर फॉर्म? यस, 2i कैप इंटू क्या है t कितना होगा, कितना सेकेंड है, 1 सेकेंड, सॉरी 1 सेकेंड है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यस या नो। हाफ क्या जाएगा, हाफ ही रहेगा, और कुछ तो आएगा नहीं। वो a क्या हो जाएगा, a यहाँ पर लिखा हुआ है 2j कैप, और t के नाम पर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आएगा। यहाँ पर देखा जाए तो ये s है भाई साहब, ये क्या है 2i कैप, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बचेगा j कैप। बोलो हाँ है ना। ये कौन से फॉर्म में आया है, वेक्टर फॉर्म में। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड पूछ लूँ, मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो s का ये निकालेंगे, क्या यही आएगा, i के पहले जो भी लिखा होगा उसका स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ i कैप स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ j कैप स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 √5 मीटर। नहीं आया क्या? थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन हमारे वेक्टर वाले भी क्लियर होने चाहिए हमको। बोलो क्लियर है क्या? चलिए आगे कहानी लेके स्टार्ट करते हैं। अगला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। अच्छा मतलब थोड़ा ही अच्छा, बहुत अच्छा नहीं कह सकते, बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बात करें, हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात होगी। क्वेश्चन नंबर चल रहा है रिगार्डिंग, क्वेश्चन नंबर 11 की बात होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 11 प्लीज़, अच्छा क्वेश्चन। क्या बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या? चलो अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, एक्सेशन ऑफ अ पार्टिकल इन XY प्लेन वेरीज विथ टाइम इतना। ध्यान दीजिएगा, एक पार्टिकल XY प्लेन में चल रहा है, उसका जो एक्सेलरेशन है वेक्टर a वो वेरी कर रहा है 2ti कैप प्लस ऑफ 3t स्क्वायर j कैप। बोलो हाँ है ना। और ये इस प्रकार से लिखा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा इसलिए लिखा है एक यूनिट होती है। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर कहानी आगे बदल रही है। एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, ध्यान दो, और कुछ दिया है, एट t इक्वल टू 0, ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 2 मीटर पर सेकेंड along positive x-axis, along positive x-axis, and particle starts from origin, and particle starts from origin। सीधी सी बात है कि t इक्वल टू 0 पर उसने उसकी वेलोसिटी दी है, डायरेक्शन के साथ दिया हुआ है, और पार्टिकल की पोजीशन दी है कि ओरिजिन पे नहीं x0 है। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर ओरिजिन पूछ क्या रहे हैं वो देखिए, वो आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड वेलोसिटी एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। कह रहे हैं फाइंड वेलोसिटी एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी और कोऑर्डिनेट्स पूछ रहे हैं, निर्देशांक पूछ रहे हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब देखिए, अब क्वेश्चन उठने लगा धीरे धीरे ना ऊपर, ठीक है, मैंने कहा ना उठेगा, धीरे वक्त दीजिए, स्टार्टिंग बेसिक करवाना पड़ता है।
पहली बात तो यह है कि आपके माइंड में एक बात आना चाहिए कि पूरा जो दिया हुआ है क्यों दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है। देखिए अब रामायण को देखिए, कुछ दिया है, किसी कांस्टेंट वगैरह की वैल्यू निकालने के लिए ही दिया हुआ है, बिल्कुल सी वगैरह कांस्टेंट जो आते हैं। देखिए a इक्वल टू इन द वेक्टर फॉर्म वो लिखा हुआ है 2t, क्या लिखा है 2t आई कैप, बोलो है ना, प्लस ऑफ क्या लिखा है बेटा 3t स्क्वायर जे कैप। बात खत्म, ठीक। अक्कल लगाएं, अक्कल लगाएं। अगर मैं इसको बात करूं, समझिए बात को, समझिए इसको क्या लिख सकता हूं मैं, dv/dt आप कहेंगे 2t आई कैप प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर जे कैप। बोलो क्लियर है क्या, कहानी समझिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, dv आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 2t आई कैप ये लो dt प्लस 3t स्क्वायर जे कैप और ये dt आ जाएगा, हाँ या ना। आप बोलेंगे सर इसको काम करते हैं सर, अपन तो इसको इंट्रीगेट कर देते हैं, चलो ठीक कर लेते हैं। dv क्या बन गया, v बन गया, t स्क्वायर बाई 2 तो 2t स्क्वायर बाई 2 आई कैप, 3t क्यूब बाई 3 आप जे कैप और प्लस कांस्टेंट को c1 ले लेते हैं, एक कांस्टेंट और आएगा, ठीक है। क्लियर है क्या। आप c1 c2 लिखिए, c डैश लिखिए, वो तो अपनी मर्जी पर है। कुछ और कांस्टेंट k1 k2 लिखिए, तो आपकी मर्जी है। हाँ बेटा कुछ भी लिख सकते, सी को अगले को सी डैश कर देते हैं अपन, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर टी स्क्वायर आई कैप, ये आ जाएगा टी क्यू जे कैप प्लस ऑफ c1। फिर मैंने कहा था इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आप क्वेश्चन के पास जाइए और क्वेश्चन में देखिए, बोलो क्या दिया है, क्या वेलोसिटी कुछ दी हुई है, किसी टाइम पर दी हुई है। अब पकड़ो क्या दिया है, कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इतना अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कहने का मतलब यह है कि एट t इक्वल टू 0 पर उसने वेलोसिटी दी हुई है, लेकिन उसने दिया है 2 आई कैप दिया हुआ है। वेलोसिटी 2 दिया जरूर है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी t इक्वल टू 0, सब वेक्टर फॉर्म चल रहा है इस समय, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी जरूर दे रहे हैं मगर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसलिए क्या लिखा है 2 आई कैप लिखा हुआ है। बोलो क्लियर है क्या। अब उठा के डाल दीजिए यहाँ पर क्या कर देंगे 2 आई कैप और जहाँ जहाँ टी वहाँ 0 पुट कर देंगे। अब पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैंने कहा तो वक्त दिया करिए, सबको लेकर चला जाए, ये प्लस ऑफ c1, ये ख़त्म हो गया। तो मेरे हिसाब से c1 की वैल्यू आ गई 2 आई कैप। बोलो क्लियर है क्या। अब अगर हम ध्यान से देखें, बताइए v क्या आ गया, v हमारा क्या आ गया, v आया क्या बताइए ना, v आ गया, बोले क्या आ गया t स्क्वायर आई कैप प्लस क्या है t क्यू जे कैप, और इस c1 की वैल्यू क्या बाबूजी 2 आई कैप। बोलो हाँ बच्चों को आया कि नहीं आया, बोलो। हमने यहाँ क्या निकाला है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन इन द वेक्टर फॉर्म निकाल लिया बच्चा, है ना। अब उसने क्या पूछा है, वेलोसिटी बताओ 1 सेकेंड पे, तो यहीं पुट कर लो, यहीं पुट कर लो 1 सेकेंड, ऑटोमेटिक फेंक देगा वो। यानी यहाँ पर अगर आप क्या करते हैं पुट t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो आपको सीधी सी बात है क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी या नहीं क्या। अब बताओ क्या आ जाएगा, v पुट कर रहा हूँ मैं, कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 का क्यू जे कैप, और कुछ कर नहीं सकते इसका, तो v क्या आ गया आई कैप, कितना हो गया 3 आई कैप प्लस ऑफ जे कैप। ये तो किस फॉर्म में आ गया, वेक्टर फॉर्म में आ गया। अगर यही हमें क्या करना पड़ता, मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकालना पड़ता, आई है 3 के स्क्वायर प्लस 1 एंड दैट इज योर रूट ऑफ 10, ये मीटर पर सेकेंड। नहीं आया, रुकिएगा जगह काफ़ी है अपने पास। यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, क्लिक कर लेते हैं बल्कि, है ना, क्योंकि अगले पोजीशन में निकालने थोड़ा सा अलग चलना पड़ेगा। क्लिक कर ले, फिर मैं आगे चलता हूँ। क्लियर हुआ कि नहीं बताइए बच्चा, यह सबको आ रहा है ना, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ बिल्कुल आना चाहिए बेटा। क्लियर है क्या, यस। मैं चेक कर रहा था कि कितने जो वीडियो कितने लोग देख रहे हैं, तो 78% प्लस में बॉयज़ हैं, मेल फीमेल दिखाता है ना उसमें, तो मैंने कहा बाप रे बाप,
नहीं, कम से कम हाँ, वो तो कह ही सकते कुछ। अब बताइए क्या करें। हम जब कह रहे हैं कि भाई मैकेनिक्स आपको, भाई एक बायो के बच्चे को जो बायो बैकग्राउंड का होता है उसको क्या होता है, टफ लगता है। हमारा कहना क्या है, एक बार देखें फिर दोबारा क्लास में चलेगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब आप बताओ, आपको जब इसे दोबारा पढ़ाया जाएगा तो आप पढ़ोगे? पढ़ोगे क्या? नहीं पढ़ना है भाई। आपको शुक्र से पेपर दे दूंगा, है ना, और बगल वाले हॉल में क्या करोगे, बैठ के इसको सॉल्व कर रहे होगे। आ रही बात समझ में कि नहीं? ये सब फालतू नहीं, जब मैं बोलूँगा कि हाँ आ जाओ तब आना, ठीक है ना। प्रैक्टिस चालू हो जाएगी वहाँ पर आपकी। आप देखो ध्यान से, ये बताओ, ये थोड़ी कि अभी भी टाइम दिया है फिर बाद में भी टाइम देंगे इस सब बेसिक क्वेश्चन के लिए। अब बताओ, हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। कहाँ गया? कोऑर्डिनेट्स निकालना है, सॉरी, t=1 पे। अब कहानी बदलेगी यहाँ पर। ये क्या आ जाएगा बोलो? dx/dt। नहीं, इस बार dx/dt से मत लिखना, क्योंकि पार्टिकल में क्या हो रहा है, इसको dx/dt ना लिखकर हम लिखेंगे इसको dr/dt लिखेंगे। पार्टिकल ऐसा कहीं नहीं कहा, उसे बोला xy प्लेन में। कहाँ? xy प्लेन में मूव कर रहा है। अगर बोलता अलोंग x एक्सिस मूव कर रहा है, अलोंग y एक्सिस मूव कर रहा है, तब क्या लिखो? dx लिखो, dy लिखो। इसने बोला xy प्लेन में। बता रहा हूँ, बस लिखिए पहले। तो अब बताइए क्या हो जाएगा। आपको नहीं बताया था हमने, याद करो। ये x है, ये y है, एक पार्टिकल की पोजीशन है जिसे कोऑर्डिनेट्स x, y दिए हुए हैं। इसको मिलाएंगे, इसको r बोलेंगे, बताया था ना। तो इस r को क्या लिखा जाएगा? x i कैप और प्लस y j कैप लिखा जाएगा। फिर जब इसको डिफ्रेंशिएट करते dr/dt करेंगे, ये बन जाएगा dx/dt i कैप, ये बन जाएगा dy/dt j कैप, एंड दैट इज़ योर वेलोसिटी। और ये है वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस और ये है वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, ये ऐसे लिखा जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? dvx क्या लिखा जाएगा? dt i कैप, और ये लिखा जाएगा d इतना बाई dt क्या लिखा जाएगा? बेटा j कैप, एंड दैट इज़ योर एक्सेलरेशन। बोलो हाँ है ना। और ये कहलाएगा एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, एंड दैट इज़ योर एक्सेलरेशन अलोंग क्या हो जाएगा? ये ऐसे लिखा जाएगा। पहले पढ़ा क्या यहाँ पर? नहीं आया? तो यहाँ पे कहानी ऐसे आती है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये लिखा हमने, इसको सिर्फ लिखा है हमने अभी। तो ये आई कैप प्लस ऑफ क्या हो जाएगा? TQ J कैप प्लस 2I कैप। बोलो क्लियर है कि नहीं है? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बच्चा। ये क्या जाएगा? T² I कैप dt प्लस ऑफ क्या जाएगा? TQ J कैप dt प्लस ऑफ 2I, और ये आ जाएगा dt। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे बोलो यार, समझिए, बिल्कुल समझिए बच्चा। अब बताओ, ये गया, ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब बताओ क्या आया? dr क्या बन जाएगा? सिंपल r बनेगा। उसमें हटाऊंगा अभी, उसे लिख लीजिएगा, है ना, ताकि मैं हटाऊ जगह बनाऊंगा। ये क्या बनेगा? t² है, इंटीग्रेट करेंगे TQ/3I कैप, और ये वाला क्या आ जाएगा? T⁴ j कैप, और मेरे हिसाब से dt आ जाएगा, यानी 2t क्या आ जाएगा? I कैप। बोलो हाँ है ना? सही है? नहीं है? कहाँ वाला? अच्छा कोई बात नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। C2 जिनको इंटीग्रेशन प्रॉब्लम है उसको मैं देख लूँ क्लास के बाद कहाँ का प्रॉब्लम आ रही है। कांस्टेंट C2। अब बताओ क्या दिया है? उसने बोला है t=0 पर पार्टिकल ओरिजिन पे है। एक बात बताओ, अगर पार्टिकल ओरिजिन पे है यानी r होता क्या है? x i कैप y j कैप। अगर पार्टिकल ओरिजिन पे ही है यानी x भी 0 है y भी 0 है, तुम्हारा r क्या आएगा? 0 i कैप 0 j कैप, इनडायरेक्टली r आ गया, 0 में आ गया। बोलो हाँ है ना? तो यहाँ पर क्या करोगे? सिंपल क्या करोगे? पुट t=0 और वेक्टर r क्या पुट कर दोगे? 0 पुट कर दोगे। नहीं आ रहा यार? अब बताओ, यहाँ डाल दो, क्या जाएगा? 0, यहाँ t0 पुट करोगे, 0 0 0, एंड C2 क्या आएगा? 0 ही आ रहा है। बोलो हाँ है ना? तो अच्छा नहीं आएगा, पटक दो। बताओ r क्या जाएगा? बोलो क्या जाएगा? TQ/3I कैप, आगे बोलो 4 J कैप 2TI कैप, वो तो 0 C2 वाली 0 ही आ गई है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये क्या आया है? ये क्या आया है? r की वैल्यू आ गई है। अरे बोलो यार, ये लिख लिया है कि नहीं लिख लिया है? लिख लिया है। इसे क्लिक कर लीजिए, इसे इस वाले पोर्शन को मिटा दूंगा मैं।
अरे भी बहुत आएंगे, वेक्टर फॉर्म बहुत लेकर आ रहा हूँ अभी, देखिए तो आपको मज़ा आ जाएगा धीरे धीरे। अब देखिए स्टार्टिंग के क्वेश्चन क्या थे, इजी थे, अब दमदारी में आने चालू हो गए। मतलब मैंने कहा ना कि ये हमारा टारगेट, मेरा पहला टारगेट यही है कि आपके नीट के 30+30 तक सबको बनने चाहिए, फर्स्ट टारगेट। थोड़ी और मेहनत करेंगे तो क्या करेंगे, 40 तक ले जाएंगे। मतलब ये सब बनने चाहिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, ठीक है। टारगेट मेरा पहला ये है, हर बच्चे को बने, ठीक है। देखिए अब बताइए क्या होगा, आपने क्या निकाल लिया, आपने R निकाल लिया TQ/3 I कैप प्लस, मैं दोबारा कॉपी कर रहा हूँ एक्चुअली, यहाँ पर T4/4 J कैप प्लस ऑफ क्या है, आई थिंक 2T I कैप। हमें निकालना है उसकी पोजीशन, सॉरी कोऑर्डिनेट्स नॉट पोजीशन, हमें T=1 पे, पहले देखो, पहले पुट, हम बता रहे हैं ना क्या करेंगे, T=1 सेकेंड पुट करिए तो R क्या आएगा, आई थिंक 1/3 मतलब 1/3 आएगा, ये 1/4 आएगा, और ये 2 × 1 यानी सिंपल 2I कैप आ जाएगा। बिटिया क्लियर है क्या आप लोग को बच्चों? अब बताओ तो ये R क्या, पहले I को एक साथ ऐड करो, 1/3 है या 2 है, 3 2 जा 6, 6 + 1 7, 7I/3 प्लस 1/4 J। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, XI कैप प्लस YJ कैप? क्या मैं इसमें कह सकता हूँ कि जो X है वो 7/3 मीटर है? क्या मैं कह सकता हूँ कि जो Y है 1/4 मीटर है? आपने पूछा है मुझसे कि बताइए इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, यानी आप मुझसे x, y पूछ रहे हो, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 7/3, 1/4 मुझसे पूछ रहे हो? नहीं आया कि नहीं आया? पक्का श्योर है? चलिए कॉपी करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, बस आज जो है हम इतना ही कर रहे हैं इसमें। रीज़न क्या है, एक बेसिक जो है हम जो पिछले क्लासेस में पढ़े थे, एक बेसिक हो गया। अब जो हमारा अगले वीडियो पे रहेगा वो थोड़े अप पे आना चालू हो जाएंगे अपन। आ रही बात समझ में क्या? तो इसके पिछले जितने मैंने बताया है वीडियो, 1 to 5 हो गया है ना, ये नंबर 6 आएगा, 6 आएगा। कोशिश करिएगा कि पूरे के पूरे दिमाग में बैठे रहे। आ रही बात क्या? थैंक यू आज के लिए।